तेलुगु टाइटंस, बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर्स, यू मुंबा, कौन जीतेगा टॉप फोर की रेस? क्या बंगाल वॉरियर्स, पटना पायरेट्स और गुजरात जायंट्स अपनी जगह बना सकते हैं टॉप एट में? वेलकम बैक टू खेल कबड्डी एंड आज हम पीकेएल वीक 7 की चर्चा करेंगे एंड उसका उसको रिव्यू करेंगे। जैसे हम अब फाइनल लेग में जाते हैं दिल्ली में, यू नो तो बहुत हर मैच की अहमियत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारी टीम्स के लिए। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीक 7 का पहला मैच था गुजरात जायंट्स बनाम दबंग दिल्ली एंड काफ़ी अच्छा मैच हुआ, बहुत रोचक मैच हुआ एंड बहुत क्लोज मैच गया ये लास्ट वे तक। आई थिंक जायंट्स ने काफ़ी अच्छा खेला। मेरे लिए काफ़ी मोस्ट इम्प्रूव टीम लगी है जायंट्स पिछले एक दो हफ्तों से। लास्ट 4-5 मैचेस में परफॉर्मेंस राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड आई थिंक इस मैच में काफ़ी अनलकी कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को। जैसे आप देख सकते हैं टैकल डिफेंस में भी बेटर खेला दिल्ली से। रेडिंग में थोड़े ऑब्वियसली हिमांशु ने सुपर 10 जलाया बट ज़्यादा सपोर्ट उनको मिल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, बट काफ़ी अदरवाइज सॉलिड परफॉर्मेंस ही सब से पॉइंट्स निकले। लेकिन दिल्ली के लिए आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस जो कंसिस्टेंसी खेल रहा है वो हमको वापस देखने को मिला। सौरभ नंदल, फजल अख्तर ने वापस 3-3 पॉइंट जा रहे। रेडिंग में भी अभी जैसे आशु मलिक रेस्ट हो रहे हैं, अजिंक्य पवार, नवीन एंड नीरज ने कोई उनकी कमी ढलने नहीं लगी। उनका फॉर्म जारी है एंड यही एक साइन है ऑफ अ टॉप टीम, जो हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर लेकिन स्टार ऑफ द मैच वाज अक्षित धुल ऑफ द बेंच। हमने देखा कि अक्षित के पास कितनी क्षमता है, पिछले 2 सीजन पुल्स में थे और अच्छे पोटेंशियल दिखी। और यहाँ दिल्ली में वो फोर्थ रेडर है एंड अगेन अपना मौका उन्होंने दोनों हाथ से ग्रैब किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड उन्हीं के बदौलत उनके सुपर 10 ना होता तो जायंट्स ये मैच ज़रूर जीती। बट लास्ट में अक्षित ने बहुत अच्छा कंपोजर दिखाया, प्रेशर में क्लच अप किया एंड लास्ट रेड में भी यू नो लास्ट मैन स्टैंडिंग थे। अरे वो आउट होते तो टाई ब्रेकर पे जाता मैच एंड इवन दो काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, आपने देखा होगा। मेरे हिसाब से भी अक्षित आउट थे एंड ये मैच जाना चाहिए था टाई ब्रेकर, लेकिन उसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। पर लेकिन अक्षित ने अपना काम बहुत उम्दे तरीके से किया एंड मैच जिताया दबंग दिल्ली को। अगला मैच फ्राइडे को था बंगाल वॉरियर्स बनाम यू मुंबा एंड ये काफ़ी वन साइडेड मैच था ऑनेस्टली। फर्स्ट मिनट से लास्ट तक यू मुंबा ने आउट क्लास किया बंगाल को। बहुत डोमिनेंट थी। आई थिंक यू मुंबा ने जो प्लानिंग की देवांग के अगेंस्ट, वही उसी ने मैच जिता दिया। 16 टैकल पॉइंट, आपको पूरी कहानी बताता है एंड इवन दो देवांग के खुद 14 पॉइंट थे मैच में, लेकिन आई थिंक वो 6 से 7 बार आउट भी हुए एंड वही पर गेम युम्बा ने जीत लिया था। बाकी हमको पता है रेडिंग में देवांग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, डिफेंस भी बहुत इनकन्सिस्टेंट खेला है उनके लिए इस सीज़न एंड यू मुंबा ने फिर पीछे देखा नहीं एंड ऑब्वियसली यू मुंबा के लिए अजीत चौहान का वापस आना भी बहुत बड़ा मोमेंट है। उनके लिए उनके लीड रेडर है एंड बहुत उनको बूस्ट मिला है। उन्होंने भी सुपर 10 जरा। संदीप कुमार का अब तक का बेस्ट पीकेएल सीजन जा रहा है, उनका भी फिफ्थ सुपर 10। उन्होंने भी बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है, तो अच्छे साइंस। ऑफकोर्स कप्तान सुनील कुमार ने भी हाई फाइव चला। तो अच्छी जीत, शानदार जीत यू मुंबा के लिए, अपने टॉप 4 रेस के लिए और पॉइंट डिफरेंस के लिए भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट जीत। सैटरडे को भी हमको पहला मैच था देखने को मिला, बुल्स बनाम पिंक पैंथर एंड मच लाइक फ्राइडेज सेकेंड गेम ये भी बहुत वन साइडेड मैच हुआ एंड आई थिंक पूरा श्रेय ऑनेस्टली बुल्स को जाता है। बहुत बहुत डोमिनेंट, बहुत कमांडिंग परफॉर्मेंस थी। आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड मोस्ट डोमिनेंट गेम्स इस सीजन का। जितना जो कंट्रोल था बुल्स का लास्ट से फर्स्ट मिनट से लास्ट तक, दोनों रेड और डिफेंस ने बहुत बहुत शानदार खेला एंड एकदम कोई चांस नहीं दिया पिंक पैंथर्स को। अली रेजा की जितनी बात करें उतनी कम है, एक और सुपर 10 उन्होंने जलाया। आई थिंक उनका 9th
सुपर 10 हो चुके हैं इस सीज़न। एंड अगेन 12 पॉइंट्स एकदम जैसे उन्होंने रेड अटैक को लीड किया बुल्स के लिए, वो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। एंड बाकी सो आशीष ने भी अच्छा सपोर्ट दिया पूरे सीज़न एज अ सेकंड रेडर। डिफेंस में योगेश का बेस्ट परफॉर्मेंस आया बुल्स कलर्स में, 8 पॉइंट उनके। दीपक शंकर अगेन बहुत बहुत उम्दा खेले फर्स्ट सीज़न। लेफ्ट कॉर्नर में एक और उनका हाई फाइव, उनके 4 हाई फाइव है इस सीज़न। तो डिफेंस हम जानते बुल्स का स्ट्रेंथ है एंड उन्होंने उसी पे खेला। एंड ऑफ कोर्स पिंक पैंथर्स नितिन ढानकर को काफ़ी मिस कर रहे थे, लेकिन तब भी हम अली समाधी को भी एकदम चलने नहीं दिया। एंड कोई भी रियली गेम में आ ही नहीं पाया पैंथर्स के लिए। इट वाज ऑल वन वे ट्रैफिक फ्रॉम द बुल्स। उनके लिए भी बहुत बड़ी जीत, इंपॉर्टेंट जीत, एक फेलो टॉप फोर कंटेंडर के अगेंस्ट, और उनको उनके भी पॉइंट डिफरेंस को काफ़ी बूस्ट करने के लिए अच्छी जीत। सैटरडे का दूसरा मैच था पुनेरी पल्टन बनाम तमिल थलाइवास। एंड अगेन आई थिंक पल्टन ने पूरी तरीके से आउट क्लास किया इस मैच में भी तमिल को। बस बेटर टीम जो है पुणे, इतनी उनकी क्वालिटी है अभी। आई थिंक जैसे जो फ्लो में, स्पेशली जो फ्लो में पुणे एंड दिल्ली हमको देखने को मिलती है, अ, हर मैच में प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्लेयर मिलेगा इन दोनों टीम से जो जिन्होंने पॉइंट्स नहीं निकाले, जिन्होंने मैच नहीं जिताया इस सीजन। एंड इसलिए वो टॉप टू में है। एंड अगेन पुणे के लिए सब ने पॉइंट्स निकाले, पंकज मोहित, असलाम इनामदार, गुरदीप का हाई फाइव, उनका बहुत अच्छा सीजन जा रहा है। विशाल ने भी 4 पॉइंट निकाले, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हर दोनों रेड और डिफेंस में बेटर टीम है तमिल से। एंड उन्होंने अपना रियली मसल्स फ्लेक्स किया यहाँ पर। तमिल के लिए अगेन अनफॉर्चुनेटली नॉट मच टू गो फॉर। अर्जुन देशवाल पे काफ़ी ज़्यादा ओवर द लाइन्स रह चुका है सीजन, ऑब्वियसली पवन के जाने के बाद। एंड इवन नरेंद्र खंडोला का भी वैसा सीजन नहीं आया जैसे मे बी थलाइवास एक्सपेक्ट कर रही होगी। तो uh, जिस मैच में अर्जुन ना चले उस मैच में ऑलमोस्ट नो चांस है अनफॉर्चुनेटली थलाइवास के लिए। लेकिन नीतीश कुमार का उम्दा सीजन जारी है। अरुण नंदा बाबू ने भी अच्छा खेला राइट कॉर्नर में, बट इट वाज नॉट टू बी इनफ पुणे जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को आई थिंक हराने के लिए, या इवन टाइट मैच को क्लोज लेके जाने के लिए। दोनों में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को ज़रूरत है रेड एंड डिफेंस में, पर तमिल के लिए वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। संडे शाम को पहला मैच था दबंग दिल्ली बनाम पुनेरी पल्टन। एंड ये अनडाउटेडली बेस्ट मैच था इस वीक का। टेबल टॉपर्स टॉप टू, तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं भी मैच के लिए। एंड एकदम जो हाइप थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उसी पे लिव अप किया। एंड बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। एंड मैं एक्चुअली दिल्ली से स्टार्ट करूँगा क्योंकि विदाउट आशु मलिक अभी जैसे वो रेस्ट दे रहे हैं उनको, अ, ऐसी परफॉर्मेंस देना अगेंस्ट पुणे जैसी टॉप साइड को आई थिंक बहुत बहुत काबिल तारीफ है। and इसलिए वो सेकंड पोजीशन में अपने आप को ढूंढते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक बाकी कोई टीम्स है कंपटीशन में जो आशु जैसे बड़े प्लेयर के बिना ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है, वो भी पुनेरी जैसी टॉप साइड के अगेंस्ट। तो आई थिंक वही, इवन दो वो हारे टाई ब्रेकर में, जो स्ट्रेंथ है पुणे की, दिल्ली तब भी आई थिंक जोगेंद्र नवाल काफ़ी खुश हो गए अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी टीम से। एंड आई थिंक अजिंक्य पवार का सुपर 10 लगा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। डेफिनेटली रोल बैक द इयर्स, जैसे हमने उनको लास्ट तमिल में देखा, वैसे ही उन्होंने नॉट ओनली इस मैच, आई थिंक इस सीजन अगेन एज अ सेकंड रेडर, थर्ड रेडर बहुत अच्छा खेला। सौरभ नंडल ने भी सेम बुल्स के जैसे, तब वो प्राइम में थे अपने, तब बुल्स को टाइटल जिताया था PKL 7 में। वैसे ही सेम फॉर्म में लग रहे, उन्होंने 6 पॉइंट निकाले। नवीन का अच्छा परफॉर्मेंस था ऑल राउंड। एंड काफ़ी टाइट गेम था ऑनेस्टली। इट एब्ड एंड फ्लो, दोनों दोनों साइड्स के पास मोमेंट्स थे। लास्ट में मुझे लग रहा था दिल्ली मैच निकाल देगी, उनके पास एक समय पे 5 पॉइंट की लीड थी, लेकिन पुणे जैसी टीम
ने टाइम एंड टाइम अगेन स्पेशली क्लोज मैचेस में हमने देखा कि उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है वापस आने में। आप उनको कभी काउंट आउट नहीं कर सकते एंड लास्ट के मोमेंट प्रेशर मोमेंट्स में हमेशा वो अच्छे कम बैक करते हैं। आप बुल्स के मैचेस निकाल लो, दिल्ली के ये मैच, काफ़ी मैचेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पुणे ने लास्ट में बहुत अच्छा कम बैक किया। ये मैच एक और था, अगेन ऑल राउंड परफॉर्मेंस रेटिंग में सब ने कंट्रीब्यूशन दिया है। मोहित गोया ने भी आई थिंक काफ़ी, और पंकज मोहिते काफ़ी डिसाइसिव थे इस गेम में। डिफेंस उतना चला नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट करता था, लेकिन गौरव खत्री ने अगेन 4 टैकल पॉइंट निकाले एंड टाई ब्रेकर में गौरव खत्री का ही ने ही मैच जिताया। तब उन्होंने अजिंक्य पवार को आउट किया, कैच किया एंड पुणे ने अपना रिवेंज लिया, 6-5 जीते वो। टाई ब्रेकर ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी दोनों टीम्स के अगर टाई ब्रेकर था, लेकिन दिल्ली ने गोल्डन रेड में जीते। बट इस टाइम पुणे ने एक और टाई ब्रेकर जीता एंड आई थिंक अब वो 3-0 है टाई ब्रेकर में। 3 टाई ब्रेकर खेले और तीनों जीते पुणे, तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम के साइंस है। तो बहुत अच्छी चीज़ पुणे के लिए भी, अपने टॉप 2 क्रेडेंशियल्स को और एक पोटेंशियल फाइनल मैचअप को टॉप करने को। संडे का दूसरा मैच था बंगाल वॉरियर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स एंड यहाँ पर भी बुल्स ने एक और अच्छी जीत ली। 3 लगातार मैच उन्होंने जीते बंगाल को हराकर। काफ़ी डोमिनेंट विन अगेन। बंगाल का जो फ्रैजाइल डिफेंस है, जो वल्नरेबल डिफेंस है, वो काफ़ी अच्छा कैपिटलाइज किया। अली रेजा की करियर बेस्ट पीकेएल परफॉर्मेंस, 18 पॉइंट, 17 रेट पॉइंट। आशीष ने भी अच्छा खेला एंड बुल्स ने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया बंगाल के वीक डिफेंस पे एंड डिफेंस वाइज भी अगेन दीपक का हाई फाइव अप अगेंस्ट देवांग दलाल। अगेन देवांग को एकदम चलने नहीं दिया, इवन दो उनके 13 पॉइंट थे। अगेन उनका इम्पैक्ट ज़्यादा था नहीं मैच में। बुल्स काफ़ी रेगुलरली देवांग को बेंच पे भेज रही थी एंड वहीं पर उन्होंने गेम एसेंशियली जीत लिया था, इवन दो हिमांशु नरवाल ने स्टार्टिंग में अच्छी रेड की। बट आई थिंक ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी बंगाल के लिए, क्योंकि एक्चुअली स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। बुल्स को डाउन टू 3 किया हुआ था, डाउन टू 2, डाउन टू 1 मैन भी किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर गणेश ने बुल्स को ऑल आउट से होने से बचाया। फिलहाली रेजा ने भी बचाया एंड सुपर टैकल्स बुल्स ने कम से कम 3 सुपर टैकल्स किए एंड वही पर मैच बदल गया, क्योंकि वहाँ पर अगर बंगाल ऑल आउट कर लेती स्टार्टिंग के मैच में फर्स्ट हाफ में, देन मे बी अलग कहानी हो सकती थी। लेकिन बुल्स का जो स्ट्रेंथ है डिफेंस, वो वापस चला बहुत अच्छी तरीके से एंड सब सब ने पॉइंट्स दिए। आई थिंक संजय धोल का भी फॉर्म बहुत अच्छा है, पिछले कुछ मैच से उनके भी बैक टू वो बेस्ट दिख रहे जैसे हरियाणा में थे। तो एक और अच्छी कमांडिंग विन बुल्स के लिए एंड अनफॉर्चुनेटली बंगाल के लिए और भी मिजरी। मंडे को के मैचेस में चलते, पहला मैच था पटना पायरेट्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हरियाणा के लिए, कमिंग ऑफ 5 डिफीट्स। उनको ये मैच ऑलमोस्ट मस्ट विन था, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि पटना काफ़ी लो है टेबल पे एंड आई थिंक जो एक्सपेक्टेड था हरियाणा से वही किया उन्होंने एंड बहुत अच्छी, बहुत प्रोफेशनल विन। पटना ने के भी मोमेंट्स थे, लेकिन अंत में काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी डिजर्विंग विनर्स थे हरियाणा। शिवम पटारे ने सुपर 10 मारा। जयदीप का बेस्ट सीजन जा रहा है पीकेएल में, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने को, उनका एक और हाई फाइव एंड जैसे हमने देखा हरियाणा भी अपने एट देयर बेस्ट तब होती है जब सब प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इस मैच में यही देखने को मिला। दोनों रेड और डिफेंस का फॉर्म लगा था एंड सब ने पॉइंट्स निकाले, सब डिफेंस ने रेड ने सब ने अच्छा सपोर्ट दिया एंड इसलिए वो जीत पाए। पटना के लिए सेम स्टोरी, डिफेंस थोड़ा हल्का खेला, इनकन्सिस्टेंट अगेन काफ़ी खेला पूरे सीजन एंड अगेन अयान को काफ़ी कम सपोर्ट। ये भी फेमिलियर स्टोरी रही है इस सीज़न, उनके 10 सुपर टेंस है,
लेकिन डिफेंस के बिना आई थिंक पीकेएल में मैच जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड वही देखने को मिला, स्पेशली हरियाणा जैसी टॉप साइड के अगेंस्ट। उनको शिवम ले लो, विनय ले लो, आपको रोकना ज़रूरी है वरना चांस कम ही है। एंड वही हुआ, एंड अच्छी विन, मच नीडेड विन हरियाणा को टू गेट देमसेल्व्स बैक ऑन ट्रैक। मंडे का दूसरा गेम था यू मुंबा वर्सेस यूपी योद्धाज। एंड ये मैच काफ़ी बहुत बहुत अच्छा खेला यूपी ने। एक तरीके से आप अपसेट ही ले सकते हो, कि गिवन द फैक्ट यूपी टॉप 8 से बाहर है अभी, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत अच्छा खेला। एकदम वन साइडेड यूपी को हराया। एंड आई थिंक यही ये मैच काफ़ी यू नो डिसअपॉइंटिंग भी है इन द सेंस कि हम सब जानते थे सीजन के पहले भी एंड अभी भी कि यूपी इस लेवल पे खेल सकती है। अगेन ये सेमीफाइनलिस्ट टीम है लास्ट सीजन की। एंड मेरे लिए ये डिजर्विंग थी फाइनल खेलना भी लास्ट सीजन। इतना अच्छा उन्होंने खेला था, लेकिन इस सीजन वही कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल किया है। बट जो जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी यू मुंबा के अगेंस्ट, दैट्स द यूपी ओदा वी एक्सपेक्ट, एंड एट देयर बेस्ट वो दोनों रेड एंड डिफेंस में बहुत प्रभावित कर सकते हैं। एंड वही किया, क्योंकि यू मुंबा जैसी टॉप साइड को 16 पॉइंट से हराना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत अच्छा खेला सब ने, अगेन टीम एफर्ट था, सबके पॉइंट्स, सब ने पॉइंट्स निकाले। ऑब्वियसली एक्स यू मुंबा मैन गुमान सिंह ने सुपर 10 जलाया, उन्होंने लीड किया रेड अटैक बहुत अच्छी तरीके से। पर डिफेंस भी बहुत अच्छा चला, महेंद्र ने भी अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट अच्छा खेला, आशु सुमित सब ने कंट्रीब्यूशन दिया। एंड एकदम यू मुंबा को चौकन्ना कर लिया, क्योंकि यू मुंबा स्टार्टिंग से बैकफुट में थी। एंड कभी लगा भी नहीं, कोई भी मोमेंट नहीं था जहाँ लगा कि कम बैक कर सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी यूपी की गेम पे। तो बहुत श्रेय जाता है इस मैच के एग्जीक्यूशन के लिए यूपी ओथास को। बट आई थिंक ऑफ डे यू मुंबा के लिए ऑन द नाइट, हम जानते हैं कोई भी साइड किसी को भी हरा सकती है लीग स्टैंडिंग एक जगह पे। लेकिन सारी साइड इतनी स्ट्रांग है, इतनी क्षमता रखते कि ऑन गिवन नाइट किसी को भी हरा सकती है। एंड वही हमको देखने को मिला। यूपी ने इतना अच्छा खेला कि यू मुंबा की ऑफ नाइट ही हो गई। सो ह्यूज क्रेडिट टू यूपी, अच्छी विन उनके लिए। ट्यूसडे शाम को के मैचेस को चलते, पहला मैच था पटना बनाम गुजरात जायंट्स। एंड गुजरात की अच्छी जीत 8 पॉइंट से। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक गुजरात काफ़ी इम्प्रूव्ड मुझे लगी है। आई थिंक जयवीर सिंह को श्रेय जाता है, क्योंकि ईजी नहीं है तब तब टीम डाउन एंड अबाउट होती है, काफ़ी लो है टेबल पे। पर आई थिंक पिछले 4 मैचेस में जैसे उनकी परफॉर्मेंस आई है, रिजल्ट्स असाइड, वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग रही है। दोनों रेड एंड डिफेंस में कंट्रीब्यूशन आया है। शार्दुल का हमको बैक टू हिज बेस्ट दिखे है। एंड हिमांशु भी अच्छी तरीके से लीड कर रहे रेड अटैक। तो बहुत अच्छी जीत, आई थिंक उनके लिए काफ़ी कन्विंसिंग विन। बेटर टीम ऑन द नाइट, शार्दुल हिमांशु ने दोनों ने बहुत अच्छा किया। नितिन पनवर भी एक स्टैंड आउट प्लेयर है गुजरात के लिए, सीधे डिफेंस में बहुत अच्छा खेला है। एक और उनके लिए हाई फाइव। एंड पटना के लिए अगेन सेम कहानी, दैट आयान का बेस्ट गेम नहीं था। एंड वहीं पर आई थिंक गुजरात ने मैच जिताया, क्योंकि आयान बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस सीज़न। एंड उन्हीं के बदौलत पटना ने मैच जीते। एंड जो भी परफॉर्मेंस आई है उन्होंने लीड किया, लेकिन अयान को रोकना ने उन्हीं को गुजरात को मैच जिता दिया। इवन दो मनदीप ने अच्छा सुपर 10 जताया, बट अगेन नॉट टू बी इनफ डिफेंस ऑन द नाइट। ठीक ठाक खेला, आई डोंट थिंक दे वर बैड, लेकिन गुजरात ने दोनों रेड एंड डिफेंस में आउट प्ले किया, 2 बॉल ऑल आउट भी किया। एंड वहीं पर मैच जीता। ट्यूसडे शाम को दूसरा मैच था यूपी योद्धाज बनाम तमिल थलाइवास। एंड बहुत बहुत ये अच्छा मैच हुआ, बहुत एंटरटेनिंग मैच अगेंस्ट टू टीम्स जो काफ़ी सिमिलर
पोजीशन में पॉइंट्स टेबल पे लेकिन आई थिंक इसलिए हमको बहुत एक मज़ेदार बहुत टाइट एंटरटेनिंग मैच देखने को मिला। ये भी मैच ऑनेस्टली एब्ड एंड फ्लोड, दोनों टीम्स के बाद मोमेंट्स थे, लेकिन लास्ट में यूपी ने अपनी नर्व्स थोड़ी सी बेटर रखी एंड गुमान सिंह एंड हितेश के बदौलत एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विन रजिस्टर की, क्योंकि ये अगेन दोनों साइड टॉप 8 के बैटल में है एंड ऑलमोस्ट आप कह सकते 6 पॉइंटर मैच था। तब ये हेड टू हेड अब यू नो दो साइड्स जा रही है जो टॉप 8 की दावेदार है, तो ये मैच आई थिंक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंड तो यूपी के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था एंड गुमान हितेश की लाजवाब परफॉर्मेंस की बदौलत बहुत बहुत अच्छी विन। आई थिंक गगन ने भी अच्छा खेला एंड बाकी ऑनेस्टली नॉट मच टू सेपरेट बिटवीन द साइड, बहुत इवन गेम था लास्ट तक। सागर को अच्छा लगा एक उनका भी काफ़ी इंजरीज हुए काफ़ी कंसिस्टेंसी आई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनको बैक इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म देखने को, अच्छा उनका हाई फाइव था। अनफॉर्चुनेटली नॉट much else to split and why end में pressure में यूपी ने just about got the job done। वेडनेसडे को लीग का पहला ट्रिपल हेडर था। अब हम जैसे फाइनल लेग दिल्ली में आ चुके हैं एंड यू नो इट वाज ओनली ऐप की पहला ट्रिपल हेडर ही बहुत बहुत उमदा बहुत लाजवाब मैच हुआ। तेलुगु टाइटंस बना बंगाल वॉरियर्स एंड एकदम ये रेड फेस्ट था एंड बहुत बहुत लाजवाब मैच था। अगेन दोनों साइड के पास मोमेंट्स थे। बंगाल ने एक टाइम पे बहुत अच्छी लीड भी ले ली थी um, क्योंकि फाइनली आई थिंक इस मैच में बंगाल का डिफेंस चला एंड वही रीज़न था कि वो जीत पाए। लेकिन तेलुगु ने बहुत अच्छा कम बैक किया, टाई कराया मैच को, बट इट वाज नॉट टू बी इनफ। टाई ब्रेकर में बंगाल ने अपना बंगाल ने नर्व्स बेटर हैंडल की एंड अच्छी जीत हासिल की। एंड आई थिंक बेस्ट न्यूज़ बंगाल के लिए यही थी कि अगेंस्ट सबके कंट्रीब्यूशन से डिफेंस फाइनली चला, 15 टैकल पॉइंट। तेलुगु जैसी टीम के अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस है एंड वही स्ट्रगल कर रहे थे। मंजीत का हाई फाइव, प्रतीक आशीष ने 3-3 पॉइंट निकाले, तो वही डिफरेंस आई थिंक एंड में। बाकी रेड में भारत ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उतने ही इम्पैक्टफुल थे जितने देवांग के 18 पॉइंट थे, उतने ही भारत भी इम्पैक्टफुल थे। ऑफकोर्स विजय मलिक ने एज ऑलवेज अच्छा सपोर्ट किया, बट अगेन ऑनेस्टली काफ़ी क्लोज मैच था। आई डोंट थिंक तेलुगु ने ख़राब खेला, लेकिन अगेन हम जैसे जानते हैं बंगाल भी क्षमता रखती है ऑन द डे किसी को भी हराने का, एंड वही हमको देखने को मिला ऑनेस्टली। तो ये और भी एक्साइटिंग बना रहा टूर्नामेंट को कि लोअर रैंक साइड्स स्पॉइलिंग द पार्टी, टॉप 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 3 टॉप 4 टॉप 6 साइड्स को हरा कर और भी इंटरेस्टिंग कर रहा टेबल को। एंड आई थिंक अच्छा है लीग के लिए इन सम सेंस कि थोड़े अपसेट्स भी देखने को मिले, बिकॉज इट एड्स टू द फन एंड टू द स्पेक्टिकल। तो अच्छी जीत, बहुत अच्छी जीत बंगाल के लिए। उनकी भी अभी भी वो भी रेस में है टॉप 8 के लिए, तो उनके लिए अच्छी जीत। तेलुगु टाइम्स के लिए थोड़ी सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी अपने थर्ड पोजीशन को और स्ट्रेंथन करने को, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा अपसेट नहीं हो सकते के हुडा अच्छा खेला ऑन द डे, जस्ट अबाउट बंगाल जीते। JPP वर्सेस पुरेरी पल्टन, ऑनेस्टली सेम स्टोरी। जैसे अनफॉर्चुनेटली पिंक पैंथर्स को बुल्स के अगेंस्ट हार मिली, वैसे ही फैशन में एक बहुत वन साइडेड बहुत डोमिनेंट विन पुणे के लिए। एंड आई थिंक बहुत सिमिलर था ऑनेस्टली, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट था बुल्स मैच से, कि दोनों रेड एंड डिफेंस ने इतना प्रवाहित किया एंड एकदम वन साइडेड था ऑनेस्टली। इवन दो अली समाटी का सुपर 10 वापस से 14 पॉइंट निकाले उन्होंने, एंड विनय ने भी काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन इट वाज नेवर टू बी इनफ। डिफेंस जयपुर का
के पास जयपुर के डिफेंस के पास कोई आंसर्स नहीं थे, पुणे के रेडर्स के लिए। एंड इवन द आशीष आर्यन ने काफ़ी इंस्पायर किया है नए नए कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर। लेकिन पुणे ने अगेन जो क्लास है उनकी, जो स्ट्रेंथ इन डेप्थ है, आई थिंक किसी को भी खिला ले इस मैच में, जैसे वैभव दबाडे ने खेले हैं, उन्होंने भी हाई फाइव चला। तो आई थिंक यही स्टैंड आउट करता है उन, कुछ पुणे जैसी जो स्ट्रेंथ इन डेप्थ है, जो क्वालिटी डेप्थ है, वो किसी के पास नहीं है, and वही हमको देखने को मिला। तो बहुत बहुत अच्छी जीत अगेन, अजय ठाकुर की साइड फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ही देख रही है। एंड जयपुर के लिए कंसर्न्स आई थिंक रिमेन। आई थिंक नरेंद्र रेड्डी ने काफ़ी काफ़ी ठीक ठाक काम किया, लेकिन देखने को काफ़ी ऑब्वियस है कि नितिन ढानकर के बिना इस टीम काफ़ी लैक करती है। एंड आई थिंक डिफेंस में भी थोड़ी मुझे काफ़ी हल्की लगती है इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स। उतना सेम एक्सपीरियंस नहीं है, सेम क्वालिटी नहीं है। सो पुणे के लिए एक और शानदार जीत। वेडनेसडे का लास्ट गेम था गुजरात बनाम तमिल थलाइवाज, एंड एक और जीत गुजरात के लिए, उनका अच्छा फॉर्म जारी है। एंड एक और अगेन टीम परफॉर्मेंस, आई थिंक वही वर्ड है गुजरात के लिए, जिस जिसकी वजह से वो टर्न टर्न अराउंड कर पा रहे थोड़ा बहुत ये सीजन। देखना पड़ेगा कि ये जो रिकवरी हो रही है, जो रिसर्जेंस है, ये क्या इनफ होएगा टॉप 8 के लिए, नहीं, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक जयवीर सिंह काफ़ी खुश हो सकते हैं कि कम से कम उनकी टीम काफ़ी हार्ड दिखा रही है। अगेन हिमांशु को काफ़ी श्रेय जाता है, जैसे राकेश ने बीच में 3-4 सुपर 10 जरे, अब हिमांशु की ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एंड अच्छे परफॉर्मेंस दी है, जैसे वो क्षमता हमेशा से रखते हैं। तो उनको भी अच्छा लग रहा है कंसिस्टेंसी देखने को। शार्दुल का बेस्ट फॉर्म दिख रहा है, अंकित भैया स्टैंड आउट खिलाड़ी रहे गुजरात के लिए। तो अब आपको भी दिख रहा है टीम मे बी टू लेट, इट मे बी टू लेट, बट दे फाइनली स्टार्टिंग टू जेल एंड कम टुगेदर, एंड इसलिए हमको काफ़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दिख रही है। ये भी अगेन एक फेलो टॉप 8 कंटेंडर के अगेंस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट विन। तमिल के लिए अनफॉर्चुनेटली अगेन सेम कहानी, अर्जुन देशवाल के अलावा नॉट मच टू गो ऑफ। अगेन मोइन शफागी ने इस मैच में अच्छा खेला, लेकिन अगेन आई थिंक अर्जुन एंड नितेश पे काफ़ी ओवर रिलायंस है तमिल थलाइवर्स का। बाकी प्लेयर्स ने उतनी कंसिस्टेंसी से नहीं खेला, एंड गुजरात ने काफ़ी कन्विंसिंगली ये मैच 60 पॉइंट से जीता। एंड देन लास्टली थर्सडे के मैचेस पे चलते हैं। पहला मैच थर्सडे का ट्रिपल हेडर था बुल्स बनाम पटना पायरेट्स, एंड ऑफ कोर्स बुल्स वर ट्राइंग टू मेक इट 4 इन अ रो, एंड अपने टॉप 4 क्रेडेंशियल को सॉलिडिफाई करने के लिए। पटना ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट, ऑलमोस्ट यू नो उनका सीजन ऑलमोस्ट ओवर लग रहा था, लेकिन उन्होंने भी जैसे बंगाल ने तेलुगु को अपसेट किया, वैसे ही पटना ने बुल्स को अपसेट किया। बहुत एक और टाई ब्रेकर, एक और शानदार मैच में। एंड पहले पटना पे आ गया, ऑफ कोर्स आप सब जानते हो कि अनूप कुमार भी ने मिड सीजन छोड़ दिया था और पटना ने रिलीज कर दिया। एंड नॉट इजी, नए सपोर्ट स्टाफ, नए कोचेस है, बट पटना को भी श्रेय जाता है इस मैच में फॉर श्योर। बुल्स जैसी इनफॉर्म साइड को वो टो टू टो गए। आई थिंक अयान ने अगेन बहुत बहुत इम्प्रेसिव है, ऑलमोस्ट वन मैन आर्मी है जो कैन, हम सब जानते हैं उनकी क्वालिटी, लेकिन ऐसे लीड करना एक स्ट्रगलिंग साइड को, इट्स नॉट ईजी, जो प्रेशर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, तो उनको श्रेय जाता है। अंकित राणा ने भी आई थिंक अच्छा सपोर्ट दिया है, डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में इंस्पायर किया है, एंड उनका भी बहुत श्रेय जाता है लास्ट इस मैच में, क्योंकि लास्ट के मोमेंट्स में उनके भी काफ़ी डिसाइसिव पॉइंट्स थे। एंड सेकंड लास्ट रेड में उन्होंने टू 2 पॉइंट रेड निकाली, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था पटना के लिए टाई करने को। एंड बाकी ऑनेस्टली काफ़ी क्लोज मैच था, नॉट मच बिटवीन द टू साइड्स। पटना ने आई थिंक लीड अच्छी ली, पहले ऑल आउट किया, सेकेंड हाफ
अर्ली सेकंड हाफ में एंड 11 पॉइंट की उनकी लीड हो गई थी एंड देन फाइनल 10 मिनट्स टू गो एंड बुल्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया बनाम अली रेजा अगेन ये भी बुल्स के लिए ऑलमोस्ट वन मैन आर्मी बन गए जो डिस्पाइट उनका अच्छा फॉर्म जो है uh, थोड़ी सी कंसर्न्स भी रहेगी बुल्स के लिए क्योंकि आपको ओवर रिलायंट नहीं होना किसी पे लेकिन अभी अली रेजा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन शोल्डर कर रहे हैं एंड उनको पूरा श्रेय जाता है जैसे वो लीड कर रहे हैं दो प्लेयर्स का काम वो अकेले कर रहे हैं एसेंशली एंड उन्हीं की वजह से वो गेम में वापस आ पाए कि डिफेंस दोनों का चलानी एक रेयर ऑफ नाइट थी बुल्स के डिफेंस के लिए जो हो सकता है आई थिंक ज़्यादा वो कोई कंसर्न्स नहीं होंगे लेकिन आई थिंक रेडिंग में बीसी रमेश चाहेंगे कि आशीष मलिक आकाश शिंदे गणेश ये लोग भी और कंट्रीब्यूट करें स्पेशली इस मैच में अगेंस्ट द डिफेंस जो ज़्यादा नहीं चला पटना का भी डिफेंस काफ़ी वीक खेला है इस सीज़न तो आई थिंक बुल्स के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी इवन दो लास्ट में बहुत अच्छा कमबैक किया मनीष को भी श्रेय जाता है जो जिन्होंने संजय को रिप्लेस किया था सब्स्टिट्यूट इस गेम एंड उन्होंने लास्ट में टैकल मारी लास्ट रेड में टाई ब्रेकर लाने को लेकिन बुल्स के लिए टाई ब्रेकर हार्ड ब्रेकर बन चुके हैं अभी बुल्स ओनली साइड है कंपटीशन में जिन्होंने 4 टाई ब्रेकर खेले द मोस्ट आउट ऑफ एनी टीम एंड दे आर ऑल्सो द ओनली साइड जो सारे टाई ब्रेकर हारी है तो ये भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट स्टार्ट है बट ऑनेस्टली मेरा मानना है कि अनलकी या कुछ मैं इसमें मानता नहीं आई थिंक टाई ब्रेकर में भी स्किल चाहिए एंड एक एग्जीक्यूशन का खेल है जो भी बेटर एग्जीक्यूट करे अपने प्लान्स वही जीतेगा एंड आई थिंक बुल्स ने आप सारे टाई ब्रेकर उठा लो पुणे के अगेंस्ट दो टाई ब्रेकर यूपी के अगेंस्ट एंड पटना वाला आई डोंट थिंक उन्होंने किसी भी टाई ब्रेकर में अच्छी एग्जीक्यूट किया डिफेंस में बहुत एडवांस टैकल्स पे जाते हैं एंड आई थिंक टाई ब्रेकर में खेल ही पेशेंस का है दोनों रेडर्स एंड डिफेंस के लिए कि डिफेंस को भी कैच करना ही करना है अरे रेडर्स पेशेंस दिखाएंगे तो उनको पॉइंट मिलेगी ही मिलेंगे लेकिन यू नो एज ए रेडर आई थिंक ऑल्सो आपको पेशेंस दिखाने क्योंकि आप द मोमेंट आप बॉक्स लाइन के पास गए या आप डीप थोड़े से भी डीप गए आप मौका दे दो डिफेंस को एंड आई थिंक वही दोनों रीडिंग में एंड डिफेंस में चूक हुई है बुल्स की टाई ब्रेकर में तो इस मैच में भी अगेन आई थिंक जो की मोमेंट था वो था दीपक का तब दीपक ने अंकित को बहुत अच्छा एंकल होल्ड था और इसलिए एंड एक भी प्लेयर आता सपोर्ट के लिए आई थिंक बुल्स पॉइंट निकाल देता एंड मैच जीत जाता लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंगली बहुत टेंटेटिव था गणेश वो द ओनली अदर प्लेयर जो आए पर वो भी दो टू माइंड में कॉट हो गए एंड ना उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट दिया दीपक को ना उन्होंने टैकल किया तो आई डोंट नो कि वो क्या सोच रहे थे एंड पर उनकी भी गलती नहीं आई थिंक बाकी डिफेंस को भी जागना चाहिए था एंड एक्ट करना चाहिए था पर यही मार्जिन है ऑनेस्टली टाई ब्रेकर्स हमने देखे सारे टाई ब्रेकर्स काफ़ी क्लोज रहे एंड मार्जिन ऑफ एरर बहुत लो है एक भी मिस्टेक करो आप मैच हारोगे एंड बुल्स के लिए वही कहानी रही है आई थिंक हर टाई ब्रेक में मिस्टेक हुई है एंड इसलिए वो अभी फोर्थ पे है बट इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट कुड हैव बीन व्हाट इफ बिकॉज अगर वो दो भी टाई ब्रेकर जीत लेते तो वो 10-5 होते एंड वो देन वो अभी भी टॉप 2 के रेस में हो सकते थे लेट अलोन अगर वो 3 या 4 टाई ब्रेकर जीते तब वो टॉप 2 में होते तो आई थिंक बुल्स को अभी भी काफ़ी काम है टाई ब्रेकर में क्योंकि काफ़ी अनकन्विंसिंग लग रहे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे पर पटना के लिए बहुत बिग स्कैल्प उनकी भी जो स्लाइट चांसेस होप्स है वो अभी भी अलाइव है टॉप 8 के लिए दूसरा मैच था तेलुगु टाइटंस बनाम यू मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट गेम टॉप 4 रेस के लिए एंड अगेन बहुत अच्छी जीत यू मुंबई के लिए मैं काफ़ी क्लोज मैच एक्सपेक्ट कर रहा था ये भी पर लेकिन हुआ नहीं एंड आई थिंक बहुत श्रेय जाता है अनिल छपराना की साइड को बहुत प्रोफेशनल विन एंड ईजी नहीं है स्पेशली भारत एंड विजय की टाइटंस के अगेंस्ट
जो दोनों ने जो फॉर्म दिखाया भारत एंड विजय ने इस सीज़न, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन आई थिंक लाइक द बंगाल गेम, यू मुंबा ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया तेलुगु के डिफेंस को, एकदम बहुत क्वाइट रखा एंड एकदम प्रभावित होने ही नहीं दिया। एंड डिफेंस में भी पूरा आउट क्लास किया यू मुंबा ने। रिंकू के 4 पॉइंट, परवेश के 3, जफर दानिश 2, सुनील 2, विजय 2, एकदम टीम एफर्ट थी। एंड अच्छी जीत, एक शानदार जीत, एक टॉप टॉप द साइड के अगेंस्ट। तो बहुत अच्छा जीत यू मुंबा के लिए। उनके उनके डेफिनेटली टॉप 2 के चांसेस को बूस्ट करते हैं। एंड लास्ट मैच वीक 7 का था यूपी बनाम हरियाणा। एंड हरियाणा ऑफ कोर्स कमिंग ऑफ द पटना विन ने एकदम रौंद दिया यूपी को। बहुत बहुत 27 पॉइंट्स से जीते। बहुत वन साइडेड मैच। बट मैं ऑनेस्टली यही एक्सपेक्ट करता हूँ हरियाणा से। यही क्वालिटी है। एंड अब आई थिंक कंसिस्टेंसी की बात आती है, क्योंकि आई डोंट थिंक हम में से किसी भी उनके प्लेयर्स को या मनप्रीत बाजी को डाउट करते हैं। लेकिन आई थिंक अब हरियाणा ऑल्सो मेरे हिसाब से विल बी स्निफिंग ब्लड, क्योंकि हम पॉइंट्स टेबल पे जल्द ही बात करेंगे। लेकिन उनके भी अब चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं, नॉट ओनली फॉर टू क्वालिफाई बट फॉर टॉप 4। एंड आई थिंक आप तब हरियाणा जैसी चैंपियन टीम को चांस दो, ओपनिंग दो, तो आई थिंक मोर ऑफन नॉट चैंपियन टीम्स बाउंस करेगी। एंड आई थिंक वही हमको इनके हरियाणा के लास्ट के भी 3 मैच में देखने को मिलेगा। तो वही जो मोटिवेशन से खेले, आई थिंक बहुत कन्विंसिंग थे। उनको पता है कि प्रॉपर चांस है अब टॉप 4 में जाने का, उनकी किस्मत उन्हीं के हाथों में है। तो बहुत एक्साइटिंग रहेगा। लेकिन इस मैच में के लिए स्पेसिफिक आई थिंक घनश्याम मगर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा लगा उनको स्टार्टिंग 7 में देखने को, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस लगाई। शिवम पटारे अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, अगेन बहुत कंसिस्टेंट, 15 पॉइंट उनके। जयदीप का लाजवाब फॉर्म जारी है, नीरज ने अच्छा खेला, साहिल, सब ने, विनय ने भी कुछ पॉइंट निकाले। तो एकदम टीम एफर्ट। एंड यूपी एकदम चल नहीं पाया ऑनेस्टली। मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था यूपी से, स्पेशली जैसे यूपी ने यू मुंबा को जैसे हर तरीके से हराया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग होपिंग कि क्लोज मैच जाएगा, लेकिन एकदम ऐसा नहीं हुआ। एंड पूरी तरीके से आउट क्लास किया हरियाणा ने, वन साइडेड। एंड एकदम कुछ चला ही नहीं ऑनेस्टली। हितेश के 3 पॉइंट, गगन के 7 पॉइंट के अलावा नॉट मच टू राइड होम, बट सो बिग बिग विन हरियाणा के लिए। मूविंग ऑन टू स्टार्ट, एक बार again Devang Dalal on a league of his own, 262 points। इवन नितेश को बहुत श्रेय जाता है अगेंस्ट एक स्ट्रगलिंग साइड में 62 पॉइंट्स लेना, बहुत बहुत काबिल तारीफ है। जयदीप भैया, गौरव खत्री, सौरभ नांडल, फजल अरसा चली, आपको टॉप 2 टीम्स के भी डिफेंडर दिख रहे जो फॉर्म उन्होंने दिखाया है। एंड देन सुपर 10 में भी 15, देवांग के, आयान लोचक ने बहुत बहुत अच्छा खेला है। सेम अर्जुन देशवाल, अली रेजा ने भी बहुत प्रभावित किया है। आशीष मलिक भी एक सिंगल बैटल यू नो जी रहे हैं बंगाल में। 6 हाई 5 उनके, जयदीप के 6, 5 गौरव एंड नितेश के, and 4 दीपक शंकर के। एंड सुपर टैकल्स में भी जयदीप ने 11 सुपर टैकल दिए है। अली रेजा ने 24, डुओ डाई 8 पॉइंट्स। एंड ऑफ कोर्स एवरेज पॉइंट्स में तो अगेन देवांग अलग ही लीग में। लेकिन अगेन अयान को बहुत क्रेडिट जाता है। ये स्टैट्स ये बता दे कितने इम्प्रेसिव हो रहे हैं नितेश, जयदीप, अली, अली रेजा, बहुत बहुत श्रेय जाता है इनको भी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू टेबल टॉक, यही फर्स्टली पुणे एंड दबंग दिल्ली को कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए। डिजर्विंग टीम्स हैं आई थिंक, एंड बहुत वो डिजर्व करते हैं। एंड या ओनली फेयर कि वो दोनों क्वालिफाई 1 में हमको देखने को मिलेंगे। बट अब ये टेबल काफ़ी स्पाइसी हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट हम बात करेंगे रेस फॉर टॉप 8। बहुत पैक्ड है, बहुत क्लोज है।
लेकिन अभी गुजरात जायंट्स जस्ट अबाउट स्नीक इन कर रहा है एंड बहुत अच्छा चांस है अब जायंट्स के पास। सो लेट्स मैं बस आपको जल्द से मैचेस बताऊंगा एंड थोड़ा जो मेरा गट फील है। तो जायंट्स के 3 मैचेस बचे हैं अभी, तेलुगु टाइटंस, हरियाणा स्टीलर्स, बुल्स। तो काफ़ी मुश्किल गेम था लेकिन आई थिंक ऑन फॉर्म जैसे आप सब देख सकते, लास्ट 5 में से 4 जीते एंड जो हार भी थी वो बहुत क्लोज हार थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अब इनकी जो ऑपोजिशन है ये डायरेक्टली टॉप 4 रेस को भी कंट्रीब्यूट करेगी। आई थिंक गुजरात का सबसे बिगेस्ट फेवर होगा टॉप 4 एंड टॉप 8 में। तो ऑनेस्टली इस फॉर्म में मुझे अच्छी लग रही है जायंट्स। आई थिंक वो हरा सकती है तीनों साइड्स को। तो जस्ट डिपेंड्स कि कितना, हाउ मच डू दे वांट इट, वो देखने को मिलेगा। तमिल थलाइवास के लिए मुश्किल लग रहा है, 4 लगातार हार उनके लिए एंड उनके रिमेनिंग मैच हैं बंगाल वॉरियर्स के अब एक ही मैच बचा है उनका। तो देखते हैं। आई थिंक अब बहुत बहुत कठिन, बहुत मुश्किल लग रहा है उनके लिए। उसका पॉइंट्स डिफरेंस भी गुजरात से भी कम है एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, मिरेकल ही चाहिए होगा उनको। मूविंग ऑन, पिंक पैंथर्स अच्छी पोजीशन में है अब। एक उनके लिए मच नीडेड विन यूपी योद्धास के अगेंस्ट, पर उनके अभी भी 3 मैचेस बचे हैं। आई थिंक अच्छी प्लेस है पिंक पैंथर्स क्योंकि आई थिंक उनके पास मोस्ट फेवरेबल गेम्स है आउट ऑफ एनीवन इन द टॉप 8 रेस। तो दे हैव बंगाल वॉरियर्स, यू मुंबई एंड पटना पायरेट्स, तो 2 टीम्स जो बॉटम 2 में है। तो आई थिंक अपने आप को फैंसी करेगी पिंक पैंथर्स एंड आई थिंक कोई एक्सक्यूजेज है नहीं, दे शुड एटलीस्ट विन 2 आउट ऑफ 3। यू मुंबई के अगेंस्ट देखते हैं, बट आई थिंक 2 विन्स अगर वो जीत जाए पटना बंगाल के अगेंस्ट, आई बिलीव 18 पॉइंट्स विल बी इनफ फॉर टॉप 8। मूविंग ऑन टू यूपी योद्धास, इनका भी एक ही मैच बचा है। काफ़ी मुश्किल लग रहा है, पॉइंट्स डिफरेंस वर्स्ट है लीग में एंड यूपी का लास्ट गेम है यू मुंबई के अगेंस्ट, जिनको उन्होंने इस वीक हराया। लेकिन अगेन बहुत इनकन्सिस्टेंट सीजन गया यूपी का। तो ऑनेस्टली मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं कि वो इवन यू मुंबई को हरा भी पाएगा नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली लग तो रहा है कि यूपी की भी कहानी यहीं पर एंड होगी। मूविंग ऑन टू बंगाल वॉरियर्स, आई थिंक बंगाल का बहुत अच्छा चांस था बट उन्होंने थोड़ा सा मैस अप कर दिया। आई थिंक अगेन पटना के अगेंस्ट आई थिंक उनको यू नो दे हैड टू विन, क्योंकि उसके बाद विनेबल गेम्स थे जयपुर के अगेंस्ट, जयपुर, तमिल एंड बुल्स उनके लास्ट 3 गेम्स हैं। तो उसमें है विनेबल मैचेस बट अब पटना की हार के बाद काफ़ी मुश्किल होगा। आई थिंक इनको तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे पोटेंशियली, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 तो जीतना है, 2 आउट ऑफ 3 जीतने ही पड़ेंगे। तो अभी भी है चांस बिकॉज अगेन गुजरात का बहुत मुश्किल है कहना। यूजली मैं आई वुड हैव बैक्ड गुजरात जैसे अभी रीसेंट फॉर्म में, बट लेकिन उनके सारे टॉप 4 क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट मैच है तो बहुत मुश्किल है कॉल होना। पर अभी भी है बंगाल का चांस एंड पटना का भी सेम सेम पॉइंट सेम मैचेस प्लेड। पटना के लिए आई थिंक एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आउट ऑफ नोवेयर बिकॉज उनके मैचेस है पुणे, दिल्ली एंड जयपुर के अगेंस्ट। एंड पुणे दिल्ली अब जो क्वालिफाई कर चुकी है वो रोटेट करेगी, जैसे हमने आज भी देखने को मिला दिल्ली ने रोटेट किया यूपी के अगेंस्ट। तो आई थिंक दिल्ली को हरा सकते वो। अ, पुणे और थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके पास इतनी डेप्थ है, तो उनकी तब भी स्ट्रॉन्ग टीम में होगी पर चांस है। एंड ऑफ कोर्स पटना ने पुणे को पहले मैच में हराया था उनके हेड टू हेड में इस सीजन। एंड लास्टली ऑब्वियसली उनका पिंक पैंथर्स जो एक और टॉप 8 राइवल है। तो पटना के पास थी गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पर अभी भी बहुत ओपन है। ऑनेस्टली मुझे मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही है कि आई थिंक जयपुर विल मेक इट एंड आई थिंक जयपुर एंड गुजरात जायंट्स आई थिंक जस्ट अबाउट विल मेक इट। आई थिंक पटना क्लोज आएगी
उनके जो मैचेस है, लेकिन आई थिंक गुजरात ने बहुत मुझे प्रभावित किया और आई थिंक वो एक दो और अपसेट करेगी एंड टॉप फोर में भी काफ़ी से उनका रहेगा। मूविंग ऑन टू टॉप फोर, चार टीम्स की जंग है, टाइटंस, बुल्स, स्टीलर्स एंड यू मुंबा। यही मेन है। पिंक पैंथर्स भी आउट ऑफ द टॉप फोर रेस नहीं है, पर उनको तीनों मैचेस में भी जीतने पड़े एंड उनको बाकी कुछ रिजल्ट्स चाहिए अपने साइड में। बट व्हाट्स आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी भी लास्ट वीक में जैसे हम जा रहे हैं, बहुत सारे हेड टू हेड मैचेस है इन इन चार टीम्स के अगेंस्ट एंड वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। फर्स्टली टाइटंस के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हार होएगी ऑब्वियसली, यू नो, बंगाल के अगेंस्ट दो लगातार हार अब बंगाल एंड यू मुंबई के अगेंस्ट, लेकिन आई थिंक उनकी क्वालिटी कोई डाउट नहीं करता। उनके लिए अब लास्ट तीन मैचेस है पुणे, गुजरात एंड हरियाणा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगेन पुणे आई एक्सपेक्ट वो रोटेट करेंगे, तो वो चांस है टाइटंस के लिए जीतने का। आई थिंक गुजरात जायंट्स वाला बहुत क्लोज गेम होगा। अगेन पहले भी आप याद करें, एक पॉइंट से ही टाइटंस जीती थी, जो उनका फर्स्ट हेड टू हेड था इस सीजन। एंड हरियाणा भी बहुत बहुत क्लोज मैच होगा, तो वेरी टफ टू कॉल। बुल्स आई थिंक आज बेस्ट सीट, बुल्स के पास है दिल्ली, बंगाल वॉरियर्स एंड गुजरात जायंट्स। अगेन दिल्ली आई एक्सपेक्ट रोटेट करेगी, तो चांसेस है वहाँ पर बुल्स के। एंड एनी वे जैसे खेला आई थिंक वो हरा सकते डबल दिल्ली को। बंगाल भी मस्ट विन गेम है ऑलमोस्ट। एंड देन लास्ट में गुजरात जायंट्स का देखना पड़ेगा कि यार वो स्टिल कंटेंशन में है या नहीं, हेडिंग ऑन टू द लास्ट मैच डे। अरे वो नहीं रहे तो वो और भी यू नो इजी इजी गेम हो सकता है बुल्स के लिए। तो बुल्स के लिए आई थिंक बनना चाहिए टॉप फोर गिवन द गेम्स दे हैव ऑन पेपर, लेकिन किसी को भी ऑब्वियसली काउंट आउट नहीं कर सकते। हरियाणा स्टीलर जैसे मैंने बात की, आई थिंक उनको अब अपॉर्चुनिटी दिख रही है टॉप फाइव टॉप फोर में आने की, गिवन द फैक्ट कि ये चारों टीम सेम पॉइंट्स में बहुत ओपन है। एंड हरियाणा की किस्मत अगेन उन्हीं के हाथ में, डायरेक्ट उनका यू मुंबा एंड तेलुगु टाइटन से मैच है। तो अगर वो जीतते हैं तो वो मोस्ट लाइकली टॉप फोर में ही फिनिश करेंगे। एंड बीच में उनका मैच है गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट भी, तो नॉट इजी गेम्स, बहुत बहुत क्लोज होएंगे। इतनी स्टेक्स इतनी हाई है, बहुत मुश्किल है कॉल करना। लेकिन स्टीलर्स इन दिस फॉर्म, उनको ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक वो गवाएंगे। आई थिंक एटलीस्ट मेरे हिसाब से दो मैचेस वो जीतेंगे यहाँ पर एंड टॉप फोर आई थिंक वो हासिल करेंगे। लास्टली यू मुंबा के भी आस भी बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बुल्स की जैसे। आई थिंक इनके भी काफ़ी फेवरेबल मैच है कंपैरेटिवली, अगर हम तेलुगु एंड हरियाणा से कंपेयर करें, क्योंकि इनके पास है मैचेस अगेंस्ट हरियाणा स्टीलर्स ऑफ कोर्स हेड टू हेड, बट देन उनके जयपुर पिंक पैंथर्स एंड यूपी होता, जो दो टीम उनके बिलो है एंड दो टीम्स यू वुड एक्सपेक्ट यू मुंबा टू विन अगेंस्ट। तो यू मुंबा के लिए भी आई थिंक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड आई थिंक एसेंशियली आई थिंक टू विंस विल बी इनफ, जो भी इन चारों में से दो जीत पाई अपने लास्ट थ्री में से 20 पॉइंट, आई थिंक 10 विंस 20 पॉइंट काफ़ी होगा टॉप फोर के लिए। अभी बहुत मुश्किल है कॉल करना, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स बता रहे कि आई थिंक बुल्स एंड हरियाणा स्टीलर्स के पास थोड़ा सा एज है। आई थिंक यू मुंबा के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक अरे हरियाणा नहीं मेक कर पाए तो यू मुंबा ही मुझे फेवरेट्स लग रही है टॉप फोर के लिए। बट अभी भी ऑनेस्टली कहीं पे भी जा सकता है, इतने सारे हेड टू हेड बचे हैं। अगेन गुजरात तीन गुजरात बेंगलुरु बुल्स, तेलुगु टाइटन एंड हरियाणा से खेलेगी, तो उनका भी बहुत सही है। तो बहुत बहुत रोमांचक होने वाला है ये लास्ट वीक। आई कांट वेट ऑनेस्टली, बहुत बहुत एक्साइटिंग होगा। एंड या अब हम फाइनल लेग में, फाइनल स्ट्रेच है, तो ये मैचेस बेस्ट मैचेस होते हैं। एंड जैसे हमने वीक 7 में देखने को मिला, उतना ही आई थिंक सेम इंटेंसिटी से ये लास्ट वीक 8 के मैचेस भी हो गए। एंड अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको कौन सी टीम्स लग रही है टॉप फोर कि में एंड टॉप 8 में, कौन कौन आपको लगता है स्नीक इन करेगी और कौन सी टीम मिस आउट करेगी। एंड लेट मी नो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।
एंड मैं आपको जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, लव एंड गाइड.